अगर आप देने जा रहे हैं पेपर इंग्लिश का 2023 में, ठीक है, यानी कि 24 फरवरी 2023 को अगर आप अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इसको ध्यान से समझिए। यह पेपर 2022 का है, इसी का हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है, लेकिन सेम ऐसा ही पैटर्न 2023 का होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी गलती पहले नंबर पे इस कॉपी में हुई है, ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि ये इंग्लिश की कॉपी है और यहां पर देखो ये रोल नंबर तो सही भरा गया है, लेकिन ये जो हिंदी वर्जन में ये भरा गया है ये गलत तरीका है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो ऐसी गलती आपको पहले नंबर पे कॉपी फिल करने में नहीं करनी है। दूसरी गलती नहीं है, सबसे बड़ी अच्छाई है, यहां पर रोल नंबर आपको हर पेज पे नहीं बल्कि हर पन्ने पे डालना है। इस पे डालो, फिर यहां पर इस पर रोल नंबर डालना है। हर पेज पे नहीं कि इधर भी डाल दिया इधर भी डाल दिया, हर पन्ने पे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए पेपर को आपको कैसे हल करना है, ठीक है, वैसे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, न्यू कोर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर पढ़ लेना है। आप पेपर पढ़िए, जो सरसरी नजर से आप पेपर पूरा पढ़ लीजिए। जो प्रश्न आपको आ रहे हों वो प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सीरियल से ही सब कुछ करना है, ठीक है। यानी आप सरसरी नजर से पूरा पेपर पाते ही पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं पहले उनको स्टार्ट कीजिएगा, जो नहीं आते हैं वो बाद में करिएगा सोच के। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, सारे प्रश्न करके आना है, तभी आप फुल मार्क्स पा जाएंगे। यानी अगर आपको कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो भी आपको जो आता है थोड़ा बहुत वो लिखना ही लिखना है। यानी आपको कॉपी भरनी है, खाना पूर्ति करनी है। सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज के नीचे आपको मिलेंगे 3 प्रश्न और ये वाले बड़े बड़े 4 प्रश्न बड़े बड़े मिलेंगे और 5वां में 3 छोटे छोटे होंगे। यानी सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है, ठीक है, ठीक है, फूलों की सेज नहीं है। अच्छा, तो यहां पर कहा गया पहला प्रश्न, हाउ इज मैन्स लाइफ, तो यहां पर लिख दिया गया मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क। बिल्कुल बेहतर उत्तर है। यानी आपको यहां सेक्शन ए, जैसे यहां पर पढ़ा है सेक्शन ए रीडिंग, आपको यहां पर सेक्शन ए रीडिंग डाल लेना है, बिल्कुल सही तरीका है। आंसर नंबर 1 डाल लेना है, बिल्कुल सही तरीका है। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, देखो यहां पर 1 पढ़ा है तो आंसर नंबर 1 आपको डाल लेना है, ठीक है, ये सही तरीका बिल्कुल। तो यहां पर ये कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है, यहां पर 3 नंबर बिल्कुल पक्के मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, तो यहां पर उत्तर दिया गया, टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट। इसी पैसेज में आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो यहां पर भी बिल्कुल सही है, 3 नंबर यहां पर भी मिलेंगे। वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, इसका उत्तर है हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज। बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर भी 3 नंबर। देखो अब आप यहां पर कहेंगे कि सर इसमें फला में एक शब्द में वो मीनिंग गलत है, वो स्पेलिंग गलत है। देखो स्पेलिंग गलत एक हो सकती है पूरे प्रश्न के उत्तर में, ठीक है, पूरे आंसर में एक आध स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके चलते आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे, टेंशन ना लो। राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो भी आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, नंबर कटना नहीं है, राइटिंग गड़बड़ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइटिंग जो है वो पढ़ने में आ रही हो, ठीक है, पढ़ने में आ रही हो, ठीक है। अब देखते हैं, ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, तो ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, 3 नंबर यहां पर भी। अब 5वां प्रश्न ये आएगा और 3 चीजें दी हुई हैं, 3 मीनिंग्स। 5वें प्रश्न में कहेगा विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, का अपोजिट लिखना है, मीन्स फियर का मीन्स लिखना है और एडजेक्टिव मिरेकल का एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा, 1 नंबर यहां पर मिल गया, और फियर का अफ्रेड हो जाएगा, 1 नंबर यहां पर हो गया, और मिरेकलस हो जाएगा, मिरेकल का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव।
ठीक है। तो यहां यानी यहां पर कुल मिला के जो आपके 15 अंक थे, 15 अंक कंप्लीट हो गए पैसेज में, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न राइटिंग सेक्शन आता है, ठीक है। इस कॉपी में क्रमबद्धता अपनाई गई है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है आप क्रमबद्धता से ही लिखें। जरूरी यह है कि आप जो पहले लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। जो सरल आपको लगे, जो आपको क्वेश्चन याद हो, आंसर याद हो, वही पहले लिखें। यहां पर सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन में एक आपको आर्टिकल लिखना होगा। यहां करा एक पे लिखिए। यहां पर 10 नंबर आपको आर्टिकल में मिलने वाले हैं। राइजिंग प्राइसेस, सोशल इविल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है इस कॉपी में। अब आप कहेंगे कि सर आर्टिकल जो है वो सारे डाउट क्लियर होंगे, सब आपको शेयर कर दीजिएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। यहां पर कहा गया है 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में लिखना है, और 100 से 150 शब्द एक ही पेज में आ जाते हैं लॉन्ग कॉपी में, अगर आपकी कॉपी ऐसी मिल रही है। तो यहां पर लिखा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। सेक्शन भी राइटिंग डाल देंगे। आंसर नंबर 2 है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। ये आपका टॉपिक है सी नंबर, यहां पर सी भी डालना है। आंसर नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिखा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। अब आप कहेंगे कि सर जो है 100 शब्दों ये 100 शब्द हैं क्या? भैया बिल्कुल ये 100 शब्द हैं, 100 शब्द हैं। अब आप गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लो सपोज दैट एक लाइन में 7 शब्द हैं, 7 वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सत्ती 105 हो गया। तो 100 से 150 शब्दों में लिखना है, जरूरी नहीं है 150 ही शब्द हो, 100 शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलिए। तो यहां 100 से 150 शब्दों में, तो यहां पर एक कंप्लीट आपका कंप्लीट ऐसे यानी कंप्लीट आर्टिकल है, इसलिए ये सही है, इसलिए यहां पर 10 नंबर मिलेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि सर यहां पर कटिंग है। हाँ, अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही तरीका अपनाइए। कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये कटा है, ठीक है, काटा गया है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। कारण यह है कि मतलब काटा ही गया है उसी तरीके से कि कटा भी है और सही भी नहीं है, और कोई समझ भी नहीं पा रहा कि कटा है कि नहीं कटा है। यानी वो अगर ध्यान देगा तो कटा है, एक लाइन खींच के काट देना। तो ये आपका पूरा हो गया एक आर्टिकल। आप चाहें तो 1.5 पेज में भी लिख सकते हैं। फिर आंसर नंबर 3 आता है। आंसर नंबर 3 में एक लेटर लिखना है एडिटर को या फिर प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम अरेंज ए फुटबॉल मैच। तो यहां पर क्या लिखा गया है 10 नंबर में 5 मई यहां पर डेट डालेंगे। टू द प्रिंसिपल, किंग रामस्वरूप इंटर कॉलेज आजमगढ़। फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंज ए फुटबॉल मैच, डियर सर आई बेग टू से दैट। तो सिंपल सा ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो ऐसे आप लिख देंगे तो यहां पर आप 10 नंबर पा जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो ये हाथ हैं, ये कोई कंप्यूटर नहीं लिख रहा है, ये एग्जामिनर भी जानता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कोई ये कंप्यूटर नहीं लिख रहा। एक आध मिस्टेक स्वाभाविक है, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान लिख रहा हो, एक आध मिस्टेक हो ही जाती है, तो उसके लिए टेंशन मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक, आगे देख लेते हैं। ये आता है सेक्शन सी ग्रामर। यहां देखिए सेक्शन सी आ गया, ग्रामर आ गया। फिर यहां पर ग्रामर में 5 प्रश्न दिए गए हैं 2-2 नंबर के, ठीक है, 5 प्रश्न दिए गए हैं 2-2 नंबर के। तो यहां पर सबसे पहला ये दिया गया है कि गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन ऑटोक्रेसी, ए फूल्स पैराडाइज, लाइव इन द, ये सही है। दिस सिनोनिम्स ऑफ क्रूल का मर्सीलेस हो जाएगा। मोहन इज मोर डलर देन, इसमें मोर में गलती है, ठीक है। दी एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक हो जाएगा। तो ठीक है, ये पांचों सही हैं। तो यहां पर ऑटोक्रेसी, वो मर्सीलेस, मोर, पेसिमिस्टिक, ये पूरे के पूरे यहां पर भी 10 नंबर इनको मिलेंगे। कारण ये है कि पांचों सही हैं यहां पर, ठीक है। अगला पोर्शन आता है 5 नंबर। 5 नंबर में आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आएगा, ठीक है। एक आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा, एक यहां पर आपको पैसिव वॉइस या कंपैरेटिव डिग्री, और एक यहां पर आपको करेक्ट करना होगा। और यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस मेक, यानी यहां पर एक आपको क्या करना, एक यहां पर आपको दोनों में से क्या करना है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है, एक में से दोनों के मीनिंग लिखने, यानी ये होमोफोन्स हैं, समोच्चरित शब्द हैं। ठीक, तो यहां पर देखते हैं क्या है। यहां पर जो है सबसे पहले माई मदर सेड मोहन इज मोर्टल, तो माई मदर सेड दैट मैन, अच्छा मैन इज मोर्टल, तो यहां पर मैन इज मोर्टल 2 नंबर काम हो गया यहां पर। फिर है यहां पर अगला प्रश्न क्या है, इसमें है ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट टू गो टू कॉलेज, नॉट गो टू कॉलेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो बनेगा ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल, यहां पर भी 2 नंबर मिल गए। नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, यहां पर कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में बनाइए, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री में है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में ऐसे बनेगा नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, यहां पर भी 2 नंबर क्लियर। और फिर यहां पर अगला है, इसको करेक्ट करना है, तो हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो गलत है, हेयर होता, हेयर्स नहीं होता, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है, तो यहां पर भी 2 नंबर। अब यहां पर बर्थ और बर्थ, ठीक है, इसका बताना है मतलब क्या है, इसको आपको अपने वाक्य प्रयोग करना है। तो बर्थ का मतलब होता है जन्म, और बर्थ का मतलब होता है वो ट्रेन की सीट। महात्मा गांधी टूक बर्थ इन गुजरात, और आई हैव गॉट 2 बर्थ्स रिजर्व्ड इन दी 3rd AC इन मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है, तो यहां पर भी आपके 1 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 पॉइंट की गलती के लिए कोई भी एग्जामिनर इतना निर्दयी नहीं होता है जो आपके पूरे नंबर काट ले। अब यहां पर यह है ट्रांसलेशन, आपको आंसर नंबर डालना और यहां लिख देना है कि ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। राइटिंग मायने नहीं रखती है कि आपकी ऐसी राइटिंग है तो भी चल जाएगी, मायने रखता है कि आपकी राइटिंग का जो भी है पढ़ने में आ रहा हो। आप कहेंगे सर ये जो हिस्सा छूटा है कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज कहेंगे कि सर इतना छोड़ के फिर नए पेज से शुरू कर दिया, तो भैया आंसर कंप्लीट है और थोड़ा सा बड़ा आंसर है, अब इसके नीचे आंसर नंबर डालने भर की ही जगह बची है, तो हमको नए पेज से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अंग्रेजी की कॉपी है तो अंग्रेजी की कॉपी आप पूरी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इतने वर्ड ही अंग्रेजी में नहीं लिखने होते हैं, इतना ज्यादा लिखना ही नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा आधी कॉपी भर पाएंगे, पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ पेज बच ही जाएंगे, पूरी नहीं भरेगी क्योंकि इतना ज्यादा लिखना ही नहीं है इसमें, ठीक है, हिंदी की तरह नहीं लिखना है। नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, तो यूथ्स अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व दियर कंट्री, सही हो गया। फिर है देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता होती है, तो द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट पार्टिकुलरली यूजफुल, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है, ठीक है, हमारा जो है साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। तो यहां पर लिखा है अवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट पार्टिकुलरली यूजफुल। देखिए जो ट्रांसलेशन होता है वो पूरा पढ़ते हैं एग्जामिनर, समझ गए आप, ट्रांसलेशन पूरा एग्जामिनर पढ़ते हैं, बिकॉज ट्रांसलेशन में गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन तो पढ़ना ही पड़ता है, हर एक एग्जामिनर पढ़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत सेंटेंस अगर एक आध गड़बड़ हो गया तो भी नंबर मिल जाते हैं, नो टेंशन, ठीक है। तो यहां पर लगभग पूरा सही है, मैंने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और ये 5 नंबर यहां पर मिलेंगे, लेकिन यहां पर 1 नंबर कम भी किया जा सकता है क्योंकि यहां पर कटे हैं, कुछ मीनिंग्स काटे गए हैं, लेकिन हम जैसे एग्जामिनर नहीं कम करते हैं क्योंकि सब कुछ लिखा है, थोड़ा सा 1 पॉइंट की गलती के लिए नंबर नहीं काटते हैं। सेक्शन डी आएगा, लिटरेचर सेक्शन आएगा। देखो यहां पर एक बड़ी गलती हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर यहां पर सेक्शन डी पढ़ना चाहिए था, जो नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ये गलतियां हैं छोटी छोटी मगर मोटी गलतियां हैं। अब यहां पर हालांकि आंसर नंबर 7 पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन डी लिटरेचर डाल दो तो एग्जामिनर को समझने में और बेहतर आसानी होती है, ठीक है। यहां पर पहला देखोगा प्रो से आया, व्हाट हैपेंड टू रेट्रैप सेलर इन दी वुड्स, और व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स। अब यहां अथवा के बाद लिखा गया तो यहां चाहे आप और डाल देते, यहां पर और के अथवा वाला लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक अथवा लिखा तो इसीलिए यहां पर बच्चे ने क्वेश्चन डाल दिया,
ठीक, तो अच्छा किया, आप क्वेश्चन ही डाल दिया कि यही लिख रहे हैं हम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अथवा के बाद जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही डाल सकते हो या डॉट डॉट करके संकेत दे सकते हो। तो यहाँ गांधी जी चाइडेड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, ये सही है, ये 4 नंबर का है, बिल्कुल सही है, 4 नंबर मिलेंगे। दी पेडलर कंसिडर दी होल, यहाँ पे देखिए, व्हाई डिड दी पेडलर कंसिडर दी वर्ल्ड एज रैट ट्रैप, द पेडलर कंसिडर द होल वर्ल्ड एज बिग रैट ट्रैप, इट सोल पर्पस बीइंग टू सेट बैट्स फॉर प्यूपिल, यहां पर भी सही है, ठीक है, यहां पर भी लगभग सही है, ठीक। यहां देखो, अगला आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब कहेंगे कि सर लॉन्ग आंसर, देखो शॉर्ट आंसर तो आपका कितने वर्ड में, शॉर्ट आंसर आपको 40 वर्ड में लिखना है, ठीक है, ये 40 वर्ड में है, 4 नंबर का। और ये जो है आपको लॉन्ग आंसर जो है ये आपको 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है, ये 80 वर्ड में लिखना होगा। 80 वर्ड कितना होता है, इतना, ये 80 वर्ड से ज्यादा ही है, कम नहीं है, लगभग 100 वर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आंसर नंबर 8 देखिए, 8 का कौन सा सही है, 8 का ए किया गया है, ठीक है। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये 8, ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है, 7 नंबर का है, लेकिन यहां पर परिपूर्ण उत्तर एक नहीं है, सेटिस्फाइड वाला, ठीक है, सेटिस्फाइड वाला उत्तर नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें क्या किया गया है, हेर फेर किया गया है, और पूरा उत्तर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए यहां पर अब नंबर तो मिलेंगे, लेकिन एक कट के मिलेगा, ठीक है, 6 नंबर यहां पर कंप्लीटली मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में राइटिंग भी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, यहां पर परिपूर्ण उत्तर एक नहीं है, यहां पर उत्तर परिपूर्ण होना चाहिए था, यहां पे 2-3 लाइनें कम की गई हैं, ठीक, ये बात गड़बड़ है। चलिए, तो ये हो गया लॉन्ग आंसर। अब आता है, अब आएगा आपका एक, क्या आएगा, अब आपका आता है एक क्या, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब एक पोएम आएगा, पोएम में आपको 3 दूनी 6 नंबर का आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये पोएम पढ़िएगा, पोएम के आधार पे तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर। तो हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन, तो ब्यूटी मेक्स ए परमानेंट इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स एज इट रिमेन्स, बिल्कुल सही है। और ब्यूटीफुल थिंग्स, तो यहां पर 2 नंबर मिलेंगे, और लगभग दूसरा और तीसरा ये दोनों सही हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, इसमें शब्द सीमा नहीं है, ठीक है, इसमें शब्द सीमा बिल्कुल नहीं है, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, 3 लाइन का उत्तर भी 2 लाइन का भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डाल दीजिए, यहां पर सेंट्रल आइडिया 2 हमने इंपॉर्टेंट बता दी हैं, देख लीजिएगा। कीपिंग क्वेट और माई मदर एट 60 2 इंपॉर्टेंट है, माई मदर एट 66 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर 1 लिखनी है 4 नंबर में, तो यहां पर आपको लिखना है आंसर नंबर 10 सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्विट, बेहतर है। और यहां पर पूरा का पूरा आपको कितना नंबर मिला, यहां पर 4 मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया पूरी ही अच्छी है और सही है, ठीक है। आंसर नंबर 11 में कहता है आपको, यहां पे सप्लीमेंट्री रीडर के मुझे लगता है ये क्वेश्चन है। तो हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, ये शॉर्ट आंसर 2 देने हैं, ठीक है, 4-4 नंबर में, 40-40 वर्ड में। ये 40 वर्ड हैं, अगर आप ना माने तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 50 वर्ड हैं लगभग, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हुई है, तो एग्जामिनर अगर चाहे तो 1 नंबर काट भी सकता है दोनों प्रश्नों का, यानी आधा इसका आधा इसका, लेकिन दयालु एग्जामिनर नहीं काटते। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि राइटिंग गड़बड़ होने पर नंबर काटे जाएं, राइटिंग अच्छी होने पर नंबर मिलते हैं, राइटिंग गड़बड़ होने पर नंबर काटे नहीं जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बस पढ़ने में आए, जो वर्ड आपने लिखे हैं यहां पर पढ़ने में आए। अब जैसे यहां पर वाक्ड लिखा है, तो यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, बाकी सारे वर्ड आ रहे हैं। 1 नाइट चार्ली वर्कड till late at the office, then he was in a hurry to get back to his apartment, so he decided to take the subway from, ठीक है, तो ये सही है।
और यहां पर दूसरा उत्तर है व्हाई डिड रोजर शंग्स मदर गो टू द विजार्ड। तो ये भी आर करके यानी अथवा वाला लिखा गया तो और लिख दिया गया है यहां पर। तो ये 4-4 नंबर के हैं, 4-4 नंबर यहां पर कंप्लीटली मिल गए। ठीक है, 4-4 नंबर कंप्लीटली मिल गए। अब एक आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी यहां पर एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का देना होगा। हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड नेम्ड एज द टाइगर किंग, 7 नंबर में मिलना है ये। तो यहां पर देखो पूरा का पूरा दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, हिज मदर नेम वाज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेंदर मेजर, तमाम बड़ा लंबा नाम है इनका। तो ये सही है, लेकिन अब अंततः अंत में लिखा गया है यहां पर परिपूर्ण उत्तर नहीं है। 1-2 लाइनें यहां पर उत्तर में कम है, थोड़ा सा बढ़ा के नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन परिपूर्ण उत्तर नहीं है ये, इसलिए यहां पर भाई एक अंक काट भी सकता है, एक अंक कट सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको 6 नंबर परिपूर्ण मिलेंगे 7 नंबर में। अब आपको कॉपी का अंत हो चुका है, 2 लाइनें खींच देंगे, रोल नंबर आप अंकों में डालेंगे, फिर अंक क्रमांक शब्दों में डाल देंगे। लेकिन यहां पर भी एक गड़बड़ी हुई है, यहां पर भी आपको इंग्लिश में ही डालना चाहिए था, यहां पर हिंदी में नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं, पूरा इंग्लिश वर्जन होना चाहिए। रोल नंबर आपको इधर नहीं डालना, क्योंकि इधर आपकी कॉपी पूरी ब्लैंक है, कोई मतलब आपका नहीं है। जो ब्लैंक बचती ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी अंग्रेजी कॉपी थी। अगर आप ऐसे ढंग से लिखते हैं बिना डरे हुए, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग बना दीजिए। राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा वर्ड आपके एकदम सही होने चाहिए। ठीक है, तो जो हमने बताया वो गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो बताया है वो गलतियां कतई न कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एक बार इसको शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों को बता दीजिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अबाउट सेक्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आगे की विषयों के लिए तैयार रहिएगा। 24 फरवरी आपका ये इंग्लिश का पेपर है, तो आप इंग्लिश का पेपर आराम से दीजिएगा। 2023 है, इसीलिए 22 के पेपर के माध्यम से ही हम समझाए हैं, क्योंकि 22 के पेपर के जैसा ही पैटर्न आपका 23 के पेपर का रहेगा। पेन आपको जिस पेन से राइटिंग बनती है वो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको आर्टिकल नहीं आता है तो भी आपको लिख के आना है, चाहे कुछ भी लिख के आओ, लिख के आना है। कुल मिला के कॉपी आपको सादी नहीं छोड़नी है, लगभग अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।